ये भारत देश हमारा देश है। अंग्रेज हमारे देश में आए थे रोजी रोटी कमाने की वजह से। यहाँ आने के बाद हमारे देश को ग़ुलाम बना दिया। हम हिंदुस्तानियों के ऊपर इतने जुल्म किए कि अंधेर जुल्म। इन जुल्मों को ख़त्म करने के लिए बड़े से बड़े महान व्यक्तियों ने हाथ बढ़ाया और लड़ते आए, जिसमें हमारे माननीय गांधी जी बापू नाम से मशहूर, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, लंदन से पढ़कर आए थे, बैरिस्टर थे, वकील थे। उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था, ना ही उनके साथ किसी तरीके वो कर सकते थे, तकलीफ़ दे सकते थे, क्योंकि बैरिस्टरों को तकलीफ़ देना यानी सीधा जेल जाना। इसीलिए जनता ने उनका सहारा लिया और उनके सहारे के साथ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और उस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने के साथ बहुत लोग थे जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी की लगन लेकर लड़ते हुए अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये है कि बुज़ुर्गों के रास्ते भी बिल्कुल सही थे और जुल्म करने वालों के रास्ते भी बिल्कुल सही थे, क्योंकि बुज़ुर्गों के रास्ते में बुज़ुर्गी ढंग से देश को आज़ाद कराने के लिए अदब एहतराम का सहारा लिया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और हैदर अली और गौस खान और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आहुति देते हुए अपने देश के लिए लड़ते रहे और सत्याग्रह आंदोलन करते रहे। लेकिन इस आंदोलन के बाद भी जब देश को समझ में, कुछ लोगों को समझ में आया कि इस तरीके नहीं होगा, क्योंकि वो कत्लेआम और खून खराबा करते जा रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग फिर वो अपने तरीके से लड़कर और आप अपनी तरीके से लड़कर इस तरीके देश को आज़ाद करवाए, जिन्होंने अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते देश से अलविदा हुए। इस देश में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके घर के लोग शहीद ना हुए हों। और यहाँ तक कि हमारे देश के सैनिक भी बहुत से शहीद हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, उसमें हमारे देश की जनता कुओं में कूद कूद कर अपनी जान दी और अपनी इज्जतों की हिफाजत करती रहीं, और यहाँ तक कि अपने देश के लिए वफादार थीं। तो सच पूछिए तो तीनों अंदाज, एक समझदारी और ज्ञान का, और दूसरा अंदाज दुश्मन को उसी के हथियार से, और तीसरा मिलिटेंट फौज के हिसाब से देश को आज़ाद कराया गया। और आज़ादी की जंजीर से हम अलग हुए
लेकिन फिर भी इंसान एकता और अनुशासन को लेकर अगर नहीं चलता तो सवाल ये उठता है, आपसी मतभेद और बुराइयां हर जगह मौजूद होती रहेंगी। इसलिए हमें आपसी मतभेद और बुराइयों को ख़त्म कर बाकायदे इखलाक, मोहब्बत और तक़वे परहेजगारी के साथ चलना होगा और सभी से मिलजुल कर रहना होगा, ताकि हमें जो असली एक औरत मर्द के जोड़े की कौम थी, वो असल कौम और शैतान की कौम से हमें जुड़ना नहीं है, क्योंकि शैतान की कौम एक अलग कौम थी और ईमान की कौम एक औरत मर्द के जोड़े आदम हव्वा की औलादें थीं। इनसे हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हुजूर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हुजूर मोहम्मदिया की पहचान थी। हमारे देश में जितने भी बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, वो बुज़ुर्गों की दुआएं जब इंसान लेते हैं और चलते हैं तो हमेशा कामयाब होते हैं। और उलमा कभी भी अपनी ज़िंदगी में और महान पुरुष कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी को गलत रास्ता नहीं देते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के दारोमदार नीयत पर होती है। नीयत अगर हमारी सच्ची हो तो हमारी ज़िंदगी सच्ची होगी, और नीयत अगर हमारी सच्ची नहीं है तो हमारी ज़िंदगी सच्ची नहीं होगी। वजह ये कि हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम ख़राब तो दुनिया ख़राब। पहले अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद दुनिया को सही रास्ता दिखाना पड़ेगा, ताकि लोग ये जान लें कि हमें देश के प्रति कुछ करना है और अपने देश के प्रति कुछ बनना है। और सम्मानित टीचरों की बातें अलग ही होती हैं। क्योंकि एक लेक्चरर और एक यूडीटी टीचर और हमारी सारी आंगनवाड़ी टीचर, हम सभी टीचरों का सम्मान करते हुए, अपने भारत देश के टीचरों का सम्मान करते हुए बड़े अदब एहतराम से उनका आदर करते हैं और तहे दिल से उनके प्रति वो सम्मान देते हैं जैसे हमारे भारत माँ, यानी जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उनके कदमों के नीचे जन्नत, यानी हम उनकी धूल हैं। और उस कदमों के साए पर चलने वाले लोग अपने माँ बाप की ही तरह दूसरों को भी इज़्ज़त देना और सम्मान देना, अगर ऐसा सोच लोगों की होती है तो कभी भी देश के अंदर खुराफात और बगावत नहीं होती। ये एक सच्चे देश के मिलिट्री की पहचान है। और मिलिट्री आर्मी जो है, रूल से ही अलग होता है कि हर देश का जवान अपने भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए, अपने माँ के कदमों के नीचे की ज़मीन, बॉर्डर की ज़मीन को बचाने के लिए अपने देश में अपने खून की आहुति देने के लिए आखिरी सांस तक तैयार होता है। इसलिए हमें फ़ख्र है और नाज है कि मिलिट्री रूल्स के मुताबिक हमारे बंकरों में जब हमारे सैनिक तैनात खड़े होते हैं या बॉर्डरों में
चलते फिरते रहते हैं तो ये रहता है कि हमारा केंद्र सलामत होगा, और दुश्मनों से डटकर मुकाबला करते शहीद होते हैं। सारे शहीदों के उपलक्ष्य में कुर्बानियाँ भी दी गई थीं, और सारे शहीदों के उपलक्ष्य में हमेशा देश का सम्मान किया जाता रहा है। और हमारे देश में बाकायदे मस्जिद और मज़ार और मंदिरों में भी बाकायदे कुर्बानी दी गई है, लेकिन उसका रूप बलि का दिया गया, लेकिन हकीकत इस्लामी रूप में असली कुर्बानी जो दी गई वो भी सच्चाई है। देश में जितने लोग शहीद हुए उसमें अब्दुल हमीद जैसे योद्धा देश ने खोया, माननीय बिपिन रावत जी जैसे CDS को देश ने खोया, और माननीय AP अब्दुल कलाम साइंटिस्ट राष्ट्रपति महोदय जैसे इंसान को लोगों ने खोया, माननीय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति महोदय जैसे इंसान को लोगों ने खोया, और माननीय वाजपेयी राष्ट्रपति जी महोदय जी को लोगों ने खोया। सोचने वाली बात है कि हमारे देश ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितने लोग इस दुनिया में शहीद हुए, और कितना उसका असर पहुंचा कि आज देश के अंदर एक यादगारें बनती गईं और इतिहास लिखता ही गया, और सारी देश में इतिहास मशहूर हुआ कि भारत देश एकता, अनुशासन और भाईचारे की भावना और कौम की एकता के साथ सदैव जिंदा हाल में सोने की चिड़िया की निशानियों को और हिंदर वली की निशानियों को, हिंद की निशानियों को लेकर चलते हुए ये भारत देश अपने देश के प्रति हमेशा वफादारी की और एक सच्चा सैनिक होने का सम्मान पूरे देश को दिया। हमें फ़क्र है और नाज है कि हमारे देश में हमारी रेजिमेंटों ने, राजपुताना रेजिमेंट, नागराज रेजिमेंट और ढोंगरा रेजिमेंट, सर्जिकल स्ट्राइक और यहाँ तक कि सारी कंपनियाँ हमारी और सारी एकेडमियाँ हमारी और सारे हमारे देश के जवान, माननीय जनरल साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, नायब साहब, रिसालदार साहब और सारे सच्चे फौजी भाई जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी गोलियां भी खाई और जिंदा हैं और तकलीफ़ें उठाते हुए भी अपने भारत देश के प्रति वफादार, और उसके साथ साथ अरबों खरबों लोग शहीद हो चुके, जाने कितने लोग शहीद हो चुके, फिर भी हमारे भारत देश में आज भी ये देश बार बार कुर्बानी मांगता है। सोचने वाली बात है कि हमारे देश को कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें जात पात का एक भी रूल पसंद नहीं, क्योंकि जो आदम की कौम है वो इस्लामी कौम यानी इस्लाम
यानी इंसान यानी शरीर है, रूह है, तो सना पढ़ने वाला इंसान। ऐसे इंसान की बात ही अलग होती है। जो जान निकल गई तो शरीर खत्म हो गया। तो जिस जान को उस मालिक ने दिया है, उस जान को जिसे केंद्र के अंदर मुनासिब नहीं कि माने कोई जब ज़िंदगी दे नहीं सकता तो ज़िंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं। पर बॉर्डर में दुश्मनों ने अगर अपने देश के अंदर घुसने की कोशिश की, चाहे वो घुसपैठिया क्यों ना हो, भारत देश के सैनिकों को पूरा अधिकार है अपने देश के दुश्मनों को ख़त्म करने का। क्यों? क्योंकि भारत देश के अंदर एक भी इंसान ऐसा जो देश को नुकसान पहुंचा सके वो हमारे भारत देश का सैनिक नहीं बल्कि देश का दुश्मन है। इसलिए हमें अपने भारत देश के सम्मान के साथ साथ अपने भारत देश के बुज़ुर्गों का भी सम्मान हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कभी गलत रास्ता नहीं सिखलाया। और रही बात माननीय रामनाथ कोविंद जी की, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो राष्ट्रपति प्रशासन ही होता है जो मिलिटेंट फोर्स चलाता है। और माननीय जनरल CDS मोहन मुकुंद नरवणे जी हमारे वायुसेना के असल जनरल हैं, जो आज जल सेना के जनरल, थल सेना के भी जनरल CDS के नाम से मशहूर हो रहे हैं। हमें फ़क्र है कि माननीय बिपिन रावत जी के बाद, उनके ना होने के बाद भी उन्होंने उस वादे को और उस कार्यभार को संभालने की शपथ ली है। और हमें फ़क्र है और नाज है कि हमारा देश भारत सर्वश्रेष्ठ और मने कहना चाहिए मजबूत रहेगा। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे भारत देश में सारे हिंदुस्तान के पढ़ने वाले कॉलेजी बच्चे भी आने वाले वक्त में बिल्कुल तैयार और तैनात होंगे कि कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो चाहे वो मदरसे का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे यो सिटियों का स्टूडेंट हो, कहीं का भी हो, अपने देश के प्रति वफादार लड़ने के लिए तैयार होंगे। देश के दुश्मनों से लड़ना जुल्म नहीं होता। अपने देश के लोगों को अपमानित करना जुल्म होता है। और अपने देश के लोगों को चाहे जितना गरीब हो अपमान मत करना। हमेशा उनसे प्यार और सच्चाई, लगन और उनको अखलाक मोहब्बत के साथ रखना और किसी को बुरा भला ना कहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर। जावेद खान, मोहम्मद जावेद खान।